गोवर्धन के गांव जतीपुरा में स्थित कृष्णाश्रय गुरुकुल श्रेणी में हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय एमएस एक ई विकास संस्थान आगरा द्वारा आयोजित औद्योगिक अभिप्रेरणा अभियान, जो कि दिनांक 12 एवं 13 मार्च 2021 को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें इससे जुड़ी जानकारियां आए हुए लोगों को दी गई और विस्तार से इसके बारे में लोगों को समझाया गया। इस संदर्भ में आए अधिकारीगणों द्वारा पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी, जिसमें आगरा से आए अधिकारी डॉक्टर मुकेश शर्मा, अभिषेक सिंह, श्रीमती माला शर्मा एवं कृष्णाश्रय गुरुकुल के पूनम कौशिक, सेंटर इंचार्ज अनुज कटारिया, प्लेसमेंट ऑफिसर भूमिका, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बलदेव, IT ट्रेनर मणि, स्मार्टफोन ट्रेनर एवं कविता शर्मा, मेकअप असिस्टेंट ट्रेनर छात्र सीमा शर्मा, कीर्ति, ममता, पीयूष इत्यादि लोगों द्वारा ने बताया कि हम सभी को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें खुशी है कि हम इस गुरुकुल के छात्र एवं छात्रा हैं। शर्मा है और मैं कृष्णाश्रय गुरुकुल से ICA का कोर्स कर रही हूँ। कितने दिन का प्रोग्राम होता है मैडम ये? हमारा 9 मंथ का कोर्स है। तो यहाँ पे 9 मंथ में आपने क्या क्या सीखा? 9 मंथ में अभी हमारा 3 मंथ कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि MS वर्ड पूरा कराया गया है और अब हमारा अकाउंट रनिंग है। जैसा कि देखा जाता है बाहर भी इस तरह के कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, उसमें और उनमें क्या अंतर है? सर यहाँ पे जो है ना, इन्वायरमेंट यहाँ का ऐसा है कि एज अ स्टूडेंट नहीं, मतलब एक हमें बहुत अच्छे तरीके से और बच्चों को जिस तरह से समझ में आए, उनका समझाने का एक जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे कृष्णाश्रय गुरुकुल में। और कुछ कहना चाहेंगे इस सेंटर के बारे में? हाँ, कृष्णाश्रय गुरुकुल में जैसे हमारे इवेंट वगैरह होते रहते हैं, इससे भी हमें बाहर के लोग आके काफ़ी कुछ नॉलेज देते हैं गेस्ट लेक्चर से, या कोरोना के समय में पेंडेमिक पीरियड था, उसमें जूम मीटिंग क्लासेस मिली हैं, उससे भी काफ़ी नॉलेज मिली है। और एक रोज़गार का इनका लक्ष्य रहता है कि बच्चे खाली कोर्स करके बैठ नहीं जाएं, उनको एक रोज़गार मिले या बिजनेस करें वो अपना। यहाँ आज 2 दिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा है, जो बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराने की बात कही जा रही है, कैसे किया जा रहा है और कहाँ से हो रही है? देखिए, भारत सरकार का जो MSME मंत्रालय है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसकी तरफ से युवाओं के लिए एक 2 दिन का औद्योगिक अभिप्रेरण अभियान होता है। इसमें जो बच्चे अपना स्किल प्राप्त करके, कौशल प्राप्त कर, जैसे यहाँ पे कई सारे कौशल के प्रोग्राम चल रहे हैं, या ITI पॉलिटेक्निक में लोग कौशल विकास लेते हैं या कहीं अन्य से कौशल लेते हैं, उस कौशल को स्वरोजगार के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, उससे संबंधित ये कौशल, ये औद्योगिक अभिप्रेरण अभियान की हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं युवाओं के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले से कौशल नहीं है, तो उनको हम कौशल कहाँ कहाँ मिल सकता है उसके लिए बताते हैं। यहाँ से अपना जो इंटरेस्ट का आप अपना ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में अपना व्यवहार डालने के लिए आगे बढ़िए। जैसा कि बीच में PMKVY की जो संस्था चालू हुई थी और अब कौशल विकास सेंटर के नाम से ये संस्था चल रही है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? PM प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है, वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही थी, वो अब भी है, वो उनके अलग सेंटर है, लेकिन वो बस स्किल के बाद में उनका पूरा जैसे एम्प्लॉयमेंट में कैसे आना है, हमें क्या है कि MSME मंत्रालय की तरफ से उद्योग स्थापना करने पर ज़्यादा जोर रहता है कि बच्चे अपना स्वरोजगार के लिए अपना उद्योग धंधा स्थापित करें। PM कौशल विकास योजना में वो अपना दूसरी जगह नौकरी के लिए भी भेजते थे, उसमें प्लेसमेंट की व्यवस्था थी। तो यहाँ का जोर मेन ये है कि अपने बच्चा अपना ही काम शुरुआत करे, इस वजह करें। जैसा कि सर यहाँ पर सुनने में आता है कि बच्चे ने IT का कोई प्रोग्राम किया है, मगर जॉब किसी और से उसमें डिपार्टमेंट में दे दी जाती है, ऐसा कोई कुछ देखने को मिलता है यहाँ? जैसे कोई IT में CS करता है, कंप्यूटर में मतलब ग्रेजुएशन करता है या MTech करता है, तो दूसरे विषय में करता है, मानो मैकेनिकल में करता है, इलेक्ट्रिकल में करता है, तो IT में चला जाता है, तो जो भी कंपनी उसको प्लेसमेंट दे रही है, तो वो अपने हिसाब से भी 2-3 महीने और ट्रेंड करके तब वो अपने उस पर जॉब कराती है, तो वो एक जॉब की अलग बात है। लेकिन हमारा जो ध्येय है यहाँ पे पूरी तरह से अपना स्वरोजगार छोटा भी शुरुआत करें, स्वरोजगार के लिए यहाँ पे योजना के बारे में बताया जाता है। जैसे हमने कल इनको बताया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की जो पूरी स्कीम है उसके बारे में बताया, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में बताया, मुद्रा योजना के बारे में बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या योजना चल रही हैं। इवन स्ट्रीट वेंडर के लिए एक योजना जो नगर निगम और नगर पालिका की तरफ से शुरुआत हुई थी, उसके लिए बताया गया 10,000 रुपये एक स्ट्रीट वेंडर या जूस सेंटर खोलने के लिए भी है, तो जो पहले से
तो लोग काम कर रहे थे, जूस सेंटर का काम उन्हें बढ़ाना है। अभी तक आपके सेंटर से कितने लोगों को जॉब मिल चुकी है? ये हम जॉब प्रोवाइडर के रूप में नहीं काम करते। जी, जैसे कि यहाँ से कोर्स करके जाते हैं बच्चे और उसके बाद उनको जॉब भी प्रोवाइड कराई जाती है, ऐसा सुनने में आया है। नहीं, यहाँ का जो सेटअप है इस संस्था का, जो कृष्णाश्रय का, जी। ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का रहता है, इनका अपना है। हम इस यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, उनको बस यह उनके दिल में जगाना चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए किस तरह से आ सकते हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स उपलब्ध हैं। जैसे कि आज 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और कल की डेट में भी कार्यक्रम रहा था। कल की डेट में जो कार्यक्रम किया गया था उसमें क्या रहा था? कल जो था, एक तरह से यहाँ जो वक्ता थे उन्होंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से दी थी। क्वेश्चन आवर्स उसमें बहुत कम टाइम था, करीब 5-6-7 हम लोग वक्ता थे। आज बच्चों की जो भी जिज्ञासा है, कल जो बताया गया उसमें कुछ और पूछना है, तो एक तरह से 1 to 1 डिस्कशन के रूप में आज ज़्यादा चल रहा है। जैसे मैं ये आज का 2 वे प्रोग्राम है, एक तरह से कल 1 वे ज़्यादा था, 1 वे ज़्यादा। यानी इंटरप्रेन्योर की पूरी जानकारी दी जा रही है बच्चों को। जी जी।